हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 23 से लेके 29 अगस्त के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, आपका फोकस क्या रहने वाला है, पास्ट में क्या एनर्जी थी, आप क्या सोचते हुए दिख रहे हो, क्या क्राउनिंग पोजिशन में आपकी एनर्जी रहने वाली है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रहने वाला है, इस हफ्ते आपके लिए क्या हिडन है जो आपको पता होना चाहिए, जो पता नहीं है। ओके, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, उससे पहले मैं कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखना चाहूँगी कि इस हफ्ते आपके लिए क्या ऑरिकल्स कार्ड मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंचेंटिंग मैप ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन सी दिशा में लेके जाना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीजिए पे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। वन मोर शफल देन स्टार्टेड। ओके स्कॉर्पियो, ओके ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या एनर्जी देना चाहेंगे, बताइए प्लीज़। ओके फाइन गाइस, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं जो भी आपकी ये स्पिरिट ऑफ प्लेस, ओके, जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है, नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव सिनारियो है, उसको लेट गो कीजिए, स्पिरिट को जाने दीजिए। लेट स्पिरिट वर्क फॉर यू। ओके, बिकॉज हमने जो भी हमारी सिचुएशन थी उसको हैंडल करके हमने देख लिया, हमसे कुछ हुआ नहीं, राइट। तो इसीलिए लेट गो कीजिए ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो स्पिरिट यूनिवर्स उसको देखे, उसको टैकल करे, उसका रिजल्ट आपको दे। ओके, बिकॉज जो भी यूनिवर्स करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो लेट इट गो, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है उसको जाने दीजिए एंड इन्जॉय योर पीक ऑफ जॉय गाइस। ओके, इंजॉय कीजिए आपकी लाइफ को। ओके, जिस भी एरिया में आप हो सिचुएशन को जाने दीजिए और अपनी खुशी को इंजॉय कीजिए। बिकॉज हमारी लाइफ में अगर चैलेंजेस होती हैं तो खुशियाँ भी होती हैं। ओके राइट, लेट गो कीजिए अपनी प्रॉब्लम को और इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। ओके, बैलेंस करते करते। या गाइस, वेरी नाइस। अगर जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तब तक आप अपने खुशी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी खुशी को एंजॉय करो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ शैडो टू लाइट। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। या सी गाइस, सी बीकॉन शैडो टू लाइट। ओके, पहले आप देखिए द गाइडेंसेस, बट वेयर विल इट लीड यू। दिस कार्ड सेज गाइस कि मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट मैटर हो। ओके, जो कि मैंने पहले कहा, लेट गो कीजिए। और मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, तो आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मे भी शायद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, बट यू हैव अ अपॉर्चुनिटी। जो आपके पास में पहले अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब मत कीजिए, सोचिए समझिए, हार्श डिसीजन मत लीजिए। ओके, मतलब बोलते हैं कि नहीं, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, सोचिए समझिए। आपके पास ऑप्शंस हैं, कम्युनिकेशन कीजिए, क्लैरिटी लाइए। ओके, तब जाके आप ग्रैब कीजिए वो अपॉर्चुनिटी को। पहले देखिए आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी ले आ रही है, आपके पास में जो भी सिचुएशन आ रही है वो आपको कहाँ लेके जा रही है, उसको आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज टाइम for change, okay, to learn something new, to use technology and gadget with wisdom. Okay, these two cards says guys, चूज वाइजली, हार्ड डिसीजन मत लीजिए। बिकॉज टाइम फॉर चेंज, कुछ ना कुछ नया सीखने का वक्त है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल कुछ लोग सीख रहे हो, या फिर नॉलेज ले रहे हो टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, मोबाइल्स में। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है तो कुछ ना कुछ सीख रहे हो टेक्नोलॉजी को लेके। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि टेक्नोलॉजी को लेके कुछ ना कुछ ऑफर आया हो, तो देखिएगा जरूर कि वो आपको कहाँ लेके जा रही है। ओके,
कम्युनिकेशन ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज देयर इज़ अ टाइम फॉर चेंज। अगर आपने यहाँ पर लेट गो कर दिया, आप अपनी खुशियों को एंजॉय कर रहे हो, एंड टाइम है चेंज होने का। ओके, फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आई है वो आपको कहाँ लेके जाएगी, सही दिशा में या गलत दिशा में। ओके, दिस इज़ माई नेटिव स्पिरिट कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। बट टाइम फॉर चेंज गाइज। ओके, इसीलिए यहाँ पर लेट स्पिरिट वर्क फॉर यू। ओके, आपके लिए काम करने दीजिए स्पिरिट को। एंड सी प्रेयर फेदर, स्पिरिट को काम करने दीजिए, और जो भी आपने प्रेयर मांगा है, प्रार्थना किए हैं यूनिवर्स से, वो आपको यूनिवर्स दुगना, जब वक्त आएगा दुगना आपको देंगे। यूनिवर्स ने आपके प्रेयर को हर्ट किया है एंड आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आपको साइन और सिम्बलिज्म देखना है तो आप चलते चलते ऊपर से फेदर गिर रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि नहीं, मेरा वक्त चेंज होने वाला है, टाइम फॉर चेंज। ओके, यूनिवर्स मेरे साथ में है और वो जो भी देंगे मेरे लिए परफेक्ट होगा। ओके, आप लोगों ने जो भी प्रार्थना किए थे, आपके प्रार्थना कबूल हुई गाइस। टाइम फॉर चेंज। दिस इज माई फेरी कार्ड। देखते हैं कि फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो फेरीज, प्लीज दीजिए मुझे। या गाइस, फेरीज भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपने खोया है, ओके, फ्रेंड, मनी, या फिर कुछ भी आपने अपनी लाइफ में खोया है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, लॉस्ट एंड फाउंड मिल जाएगा। सो डोंट वरी, इमोशनली जो भी आपने लॉस हुए हैं, जो भी कम्युनिकेशन में लॉस हुआ है, ओके, देयर इज लॉस्ट, पास्ट में जो भी लॉस्ट हुआ था वो आपको दुगना आपको मिल जाएगा। ओके, तो सो डोंट वरी, लॉस्ट एंड फाउंड गाइस, क्योंकि आपने मे भी शायद आपकी लाइफ में पहले जो भी था वो आपने खो चुके हो। नाउ आपने प्रार्थना किए होंगे, तो आपकी प्रार्थना यूनिवर्स ने सुन ली है, एंड नाउ आपको मिल गया है वो इमोशनली खुशी, वो लव, वो मनी, वो रियलाइजेशन, कुछ भी आपने खोया था वो आपको मिल रहा है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ओके स्कॉर्पियो, स्पिरिट को अपना काम करने दीजिए, आप मत कीजिए। कहाँ पर है स्कॉर्पियो, बताइए प्लीज़। स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन बताइए प्लीज़। स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन, स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन बताइए प्लीज़। स्कॉर्पियो, Queen of Wands, maybe शायद you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, Scorpio, maybe शायद you're dealing with Aries, Leo, Sagittarius, या फिर हो सकता है कि बॉसी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभा रहे हो, उठ खड़े हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, फोकस हो अपने गोल के पीछे। ओके, ऐसे वॉज द बॉटम कार्ड। फोकस हो अपने गोल के पीछे। मे भी शायद हो सकता है किसी का गोल होगा कि फैमिली, इमोशनली खुशी, ओके, फैमिली, बच्चे, या फिर शादी, ओके, जो कि उनको इमोशनली हैप्पीनेस दे रहा हो। जो भी होगा ऐसा, आपका जो भी गोल है, इमोशनली जो भी फुलफिलमेंट है राइट नाउ आपका गोल है, बट यू लुक गुड राइट नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। Time for a change, guys. Scorpio, time for a change. The challenge position is, guys, 9 of Wands. आप क्या हैंडल कर रहे हो गाइस, जो आपको पसंद नहीं है उसको भी आप हैंडल कर रहे हो। ओके, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनारियो, इसीलिए यहाँ पर स्पिरिट ने बोला हुआ है कि लेट गो कीजिए, स्पिरिट को अपना काम करने दीजिए। ओके, वॉन्टेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को, पर्सन को, मनी वाइज, जॉब वाइज हैंडल कर रहे हो। दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। ओके, एंड चाहते हो कि वो कंप्लीशन हो, बट टाइम है, बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ये बॉसी फिगर को हैंडल कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ये फायर साइन को हैंडल कर रहे हो, वॉन्टेड वॉरियर की तरह ना
लेट गो कर पा रहे हो ना पकड़ पा रहे हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि अपने सपनों को हैंडल कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर स्कॉर्पियो, या अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो स्कॉर्पियो। एम्परर का कार्ड है, मे बी शायद दिस इज ऑल्सो फायर साइन। ओके, एरिस का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एरिस लियो साइन। जैसे कि मैंने कहा, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, स्ट्रैटेजी करना चाह रहे हो, फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो, एंड फोकस हो गोल के प्रति। ओके गाइस, या स्ट्रैटेजी कर रहे हो, अपनी लाइफ के आप एम्परर बनना चाहती हो। मे भी शायद हो सकता है कि स्ट्रैटेजी कर रहे हो, दिस इज यू, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, बट साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को कंट्रोल भी करना चाह रहे हो। मे भी शायद किसी की लाइफ बिखर गई हो ये ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड पैटर्न के कारण, इसीलिए वो चाह रहे हो कि बस मैं अपनी लाइफ को किसी तरह कंट्रोल कर लूँ, मेरी लाइफ अभी बिखर गई है, अपनी लाइफ का मैं राजा बनना चाहता हूँ। जस्ट लाइक दैट। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो? What's the past energy for Scorpio? सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड है। इन पास्ट में गाइस लुक गुड, सिक्स ऑफ सोर्स इज बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को, या फिर हो सकता है कि गाइस नो मोर स्ट्रेस, इनर स्ट्रेस नहीं है पास्ट में, पीस ऑफ माइंड है। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो पास्ट में, मे भी शायद इस पर्सन के साथ मिलने के लिए या फिर काम के सिलसिले में। ओके, बट पास्ट में नो मोर स्ट्रेस, उतना स्ट्रेस नहीं है, बैलेंस करके चल रहे हो। या लेट्स सी व्हाट द क्राउडिंग पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट्स द क्राउडिंग पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो के माइंड में क्या चल रहा है बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो, दिस इज योर कार्ड। ओके, सी डेथ का कार्ड है, दिस इज योर कार्ड गाइस। आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में जो भी ये अनहेल्दी सिचुएशन है, जो भी टॉक्सिक पर्सन है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, जो भी रोलर कोस्टर, उस चीज़ की एंड हो और मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँ। एंड चाहते हो आप अपनी लाइफ को, किसी भी चीज़ का एंड चाहते हो, मे भी शायद जो भी आप वार्निंग बर्थडे की तरह यहाँ पर हैंडल करें उस चीज़ का एंड चाहते हो, एंड चाहते हो और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। एंड बोलते हैं डेथ एंड रीबर्थ, वो करना चाहते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड। ओके गाइस, हाई प्रिस्टिस का कार्ड आया है, मे बी यू आर डीलिंग विद पाइसेस। दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड, अननोन कार्ड है, अननोन टेरिटोरी है जो आपको पता नहीं है और अचानक हमारे सामने आ जाता है, वैसा कार्ड है। ओके गाइस, स्कॉर्पियो, व्हाट्स गोइंग ऑन? दिस थ्री कार्ड इज मेजर आर्कानास के कार्ड है गाइस। सी, आपके माइंड में मेजर आर्कानास, यहाँ पर मेजर आर्कानास, द स्टार का कार्ड आएगा। दिस इज द कार्ड ऑफ उभरना, अपने सिचुएशन से बाहर निकल के आना, बैलेंस करना एंड जस्ट विश फुलफिलमेंट। ओके गाइस, या and see there is the big light is there, wish fulfillment। and this is the card of wake up होना, judgment, rebirth, ending and rebirth होना, wake up होना, अपनी लाइफ में डिसीजन लेना कि नहीं मुझे क्या करना है लाइफ में बोल के। ओके, and this is the card of high priestess। these three card is major arcana guys। Scorpio, watch out guys, so this is all our big theme। okay, big theme in future। विश फुलफिलमेंट हो रहा है अगर आपने वेकअप हो गए तो, अगर आपने फाइनल डिसीजन ले लिया तो। ओके, पर जो भी आप डिसीजन लोगे आपको मे बी शायद उस टाइम रिजल्ट नहीं मिलेगा, दैट इज़ द मिस्टीरियस वन। ओके, अननोन टेरिटोरी है, बट जो भी है इस जो भी है वो आपके लिए जॉयफुल है। ओके, फर्स्ट आपको अपने सिचुएशन को लेट गो करना है, बैलेंस करना है, हील होना है, उभरना है, देन आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगा। ओके गाइस, जो भी ये मिस्टीरियस एनर्जी है ना वो विश फुलफिलमेंट लेके आएगी, बट आपको उससे बाहर निकलना है, जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है। ओके गाइस,
वेकअप होना है, फाइनल डिसीजन लेना है, रीजनरेट होना है अपने आप को, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ कर्मा आल्सो, ओके गाइस, जजमेंट। कर्मा प्ले द रोल गाइस। नाउ आपने अपनी कर्मा को बाखूबी निभा लिया है स्कॉर्पियो। नाउ योर टाइम टू डिसाइड, ओके। सॉरी गाइस, नाउ योर टाइम टू डिसाइड, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ जा पाओ। या वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के हिडन पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द हिडन फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? Oh, guys, definitely you're dealing with fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Okay, King of Wand का कार्ड आया है. It is reverse. Okay, Scorpio is upright. That is the soulmate connection. Queen of Wand and King of Wand. But इस reverse है तो मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप imbalance हो रहे हो. अपनी सिचुएशन के कारण फोकस नहीं हो पा रहे हो. लीडरशिप रोल नहीं निभा पा रहे हो. कॉन्फिडेंट की कमी है. या फिर हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि मैं पैशनली एक्शन लूँ किसी चीज़ में, बट नहीं ले पा रहे कॉन्फिडेंट के कारण. स्ट्रैटेजी भी नहीं कर पा रहे हो, प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हो कि मैं आगे करूँ क्या बोल के. ओके गाइस, let's see what's the bottom card. या ये भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो. दिस इज योर चाह, दिस इज योर डिजायर. ओके, मे बी जो भी आप डिजायर चाह रहे हो उस पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, उस पर आप स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी ना किसी चीज़ की कमी की वजह से. लीडरशिप रोल नहीं निभा पा रहे हो, खड़े नहीं हो पा रहे हो. ओके, why King of Wand reverse is here? I'm curious. Okay, Scorpio, let's find out why King of Wand is there. क्यों है? Because of the Nine of Cup, guys. Okay, this card is few of Nine of Cup and Princess of Cup. आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इमोशनल तौर पे आपको विश फुलफिलमेंट हो, खुशी मिले. दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फ हैप्पीनेस एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सपोर्ट. आप चाहते हो कि आपके लाइफ में खुशी आए, सपोर्ट आए, जो आपको खुशी करे दिल से, जो आपके विश फुलफिलमेंट पूरी हो. दैट्स वाई यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड है. ओके, ये आता हुआ दिख रहा है. ओके गाइस, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में ऑफर आए, अगर आपने एफर्ट डाला तो ऑफर भी आ रहा है. ओके, तो डालिए ऑफर अगर चाहते हो तो. स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? जिस बोलना चाह रहे हैं जहाँ पर भी आप स्टक हो गाइस, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है. पार्टनरशिप में स्टक हो, लव लाइफ में स्टक हो, किसी भी एरिया में स्टक हो. ओके, देयर इज द मूवमेंट. मे भी शायद हो सकता है कि आप कैंसर की वजह से स्टक हो, बट देयर इज द मूवमेंट. नो मोर वेटिंग पीरियड. मे भी शायद हो सकता है कि आपने जो भी एफर्ट डाले थे, ओके, वेट कर करके थक गए. अभी नो मोर वेटिंग. सी, नो मोर वेटिंग. एंड जहाँ पर भी आप स्टक थे वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है. सो नो मोर वेटिंग गाइस. वेरी नाइस. एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं जहाँ पर भी आप स्टक हो, अभी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है. आपकी प्रेयर, आप जो भी आपने प्रार्थना किए थे यूनिवर्स से, उन्होंने सुन ली है. टाइम फॉर अ चेंज. बैलेंस करके चलिए. देयर इज द मूवमेंट. ओके स्कॉर्पियो, जो भी आपने खोया था वो आपको मिल रहा है. वेरी नाइस. आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. स्कॉर्पियो रेडी? स्टार्ट करते ओके. ओके स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स निकाल रही हूँ. ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5. ओके स्कॉर्पियो, चूज अ पाइल. मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके स्कॉर्पियो,
जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है परफेक्ट टाइमिंग गाइस, परफेक्ट टाइमिंग। वो कुछ भी हो सकता है, आप देखिएगा जरूर क्या है आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है चूज अ न्यू डायरेक्शन। मे भी शायद जो जहाँ पर आप डायरेक्शन में हो वो शायद आपके लिए सही नहीं है, तो चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके स्कॉर्पियो, दूसरा इधर से नहीं इधर से डायरेक्शन चूज कीजिए। ओके पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए गाइस। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात तो सुनी होगी, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ में होता है, तो पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपके साथ में पॉजिटिव ही हो। रिमेन पॉजिटिव। ओके पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, दिस इज़ द टाइम पीरियड। कुछ ही हफ्तों में आपके सारे डिमांडें पूरी हो जाए, कुछ ही हफ्तों में जो भी आप चाहते हो पूरी हो जाए, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके स्कॉर्पियो एंड पाइल नंबर 5 यस 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 प्लीज यस गाइस। ओके जो भी आपने सवाल पूछे उसका ग्रीन सिग्नल है यस। Yes, Scorpio. Very nice reading. This was your reading, Scorpio. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।